दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान में 1851 की क्रांति को लेकर। अपन ने पहले चर्चा कर ली थी 6 सैनिक छावनी के बारे में। अपन अब डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी पहली सैनिक छावनी रहेगी नशीराबाद अजमेर, जिसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ये सेना पहले अजमेर में थी, फिर अंग्रेजों को शक हो गया था कि क्रांति कर सकते हैं, क्योंकि भारत में मेरठ से क्रांति की आगाज हो चुका था। तो इनको शक की दृष्टि से देखा और भैया क्रांति कर सकते हैं, तो उनको नशीराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। और जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नशीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। ये बख्तावर सिंह सैनिक थे, उनके नेतृत्व में हुई थी। तो अपन चर्चा कर रहे हैं नशीराबाद अजमेर। सैनिक थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अजमेर थे पहले, ये इसको शक की दृष्टि से नशीराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। राजस्थान में जो 1857 क्रांति की शुरुआत हुई नशीराबाद से हुई थी। क्रांति की शुरुआत बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पे 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लॉरेंस के सैनिक भी थे। तो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इनके सैनिकों ने बोला भाई आप भी क्रांति में हिस्सा लो, आपका खून क्यों नहीं खोल रहा अंग्रेजों को लेकर। तो इन्होंने जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने 30 मई को क्रांति में हिस्सा लिया। 2 दिन बाद 30 मई को। तीस मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जो बम्बई लॉरेंस के सैनिक थे वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। मुंबई लॉरेंस के इन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। नोट कर लो आप इनको। यहाँ पे जो सैनिक विद्रोह था उसमें कर्नल न्यूबरी और मेजर स्कॉटिश वुड को मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। कर्नल न्यूबरी, मेजर स्कॉटिश वुड।
यहाँ पे जो कर्नल पन्नी था वो कमजोर दिल का आदमी था, तो वो ये ठरसम क्रांति थी वो इसको देख नहीं पाया और उसको हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कर्नल पन्नी की हृदयाघात के कारण। कैप्टन हार्डी लेफ्टिनेंट लोक घायल हो गए थे। कैप्टन हार्डी व लेफ्टिनेंट लोक। जो यहाँ पे सैनिक परिवार रहते थे अंग्रेजों के, वो यहाँ से भाग के महाराणा, जो मारवाड़ महाराणा थे तखत सिंह, उनके पास गए और क्या नाम है, जो कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में तखत सिंह ने एक सेना भेजी अंग्रेजों की मदद के लिए नसीराबाद। यहाँ सैनिकों ने एजीजी सदरलैंड की मूर्ति के साथ अपमान किया, इसलिए उन्हें वापस बुला लिया गया। तो अपन याद रखेंगे यहाँ पे महाराणा, मारवाड़ महाराणा। कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। इन सैनिकों ने पूर्व एजीजी सदरलैंड की मूर्ति के साथ अपमान किया, इसलिए इन्हें वापस भेज दिया गया था। अपन आगे चर्चा करेंगे नीमच छावनी के बारे में। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। जो नसीराबाद सैनिक छावनी के थे सैनिक, वो यहाँ से नीमच की तरफ कूच कर गए थे। तीन जून 1857 नसीराबाद विद्रोह की सूचना मिलने पर अंग्रेज अधिकारी एबोट थे वहां पे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उन दोनों को गीता और कुरान की कसम खिलाई। हिंदुओं को तो गीता की कसम खिलाई और मुस्लिमों को कुरान की कसम खिलाई। अगर भाई आप कंपनी के जो हैं उनके प्रति वफादार रहोगे, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। जिसमें मोहम्मद अली बेग नाम का सैनिक था, उसने कसम नहीं खाई। वो अवध के विलय के प्रश्न को लेकर उन्होंने कसम नहीं खाई थी, मोहम्मद अली बेग ने। अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं जो एबोट था, अंग्रेज अधिकारी एबोट।
मोहम्मद अली बैग ने कसम नहीं खाई थी? जो यहाँ पे नजीमगंज में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व क्या था? हीरा सिंह नाम का जो सैनिक था, उसने रात्रि 11 बजे इन्होंने 3 जून को विद्रोह किया था। नेतृत्व हुआ है हीरा सिंह का। यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट था उसकी हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। नीमच से भागे अंग्रेज सैनिक जिनके बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको शरण दी थी। रुगाराम नामक किसान था जो डुंगला गांव का रहने वाला था। चित्तौड़ में है डुंगला गांव। तो अपन चर्चा करते हैं सार्जेंट, अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट की हत्या कर दी गई। जो यहाँ पे जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, वो उनके बच्चे और महिलाएं यहाँ से भाग जाते हैं, अपनी जान बचा के नीमच से भाग जाते हैं। रुगाराम किसान था, उसने इनको शरण दी थी। ये डुंगला गांव चित्तौड़ का था। फिर यहाँ पे जो कैप्टन सावर्स था वो वहां पे आता है और इन्हें यहाँ से मुक्त करवाता है। वह उदयपुर महाराणा थे उस टाइम में, तखत सिंह, वो उदयपुर महाराणा थे, ये स्वरूप सिंह थे, उन्होंने जग मंदिर में इनको शरण दी थी। यहाँ पे आएगा वो कैप्टन सावर्स।
उदयपुर महाराजा स्वरूप सिंह जग मंदिर महलों में शरण देता है इन्हें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीमच से भागे हुए सैनिक थे उनको किस महाराणा ने कहाँ पे शरण दी थी? तो ये उदयपुर महाराजा स्वरूप सिंह ने जगमंदिर महलों में इन्हें शरण दी थी। अब यहाँ से अपन बात करते हैं, जो विद्रोही सैनिक थे वो नीमच से शाहपुरा जाते हैं। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह थे, वो इन्हें समर्थन देते हैं। वहां के शासक लक्ष्मण सिंह थे, वो उनको समर्थन देते हैं। फिर आगे यहाँ से शाहपुरा से ये निम्बाहेड़ा जाते हैं। वहां पे इनको जबरदस्त जन समर्थन मिलता है विद्रोही सैनिकों को। फिर वहां से ये देवली जाते हैं, जो देवली छावनी है वहां पे जाके ये 5 जून को देवली छावनी पहुंचते हैं और वहां पे विद्रोह कर देते हैं। तो अपन चर्चा करें यहाँ पे विद्रोही सैनिक। विद्रोही सैनिक जाएंगे शाहपुरा। शाहपुरा में इन्हें लक्ष्मण सिंह का समर्थन मिलता है। शाहपुरा से ये जाते हैं निम्बाहेड़ा। यहाँ इन्हें अपार जन समर्थन मिलता है। निम्बाहेड़ा से ये जाते हैं आगे देवली छावनी में, वहां पे विद्रोह कर देते हैं। फिर ये जाके देवली छावनी थी वहां पे विद्रोह कर देते हैं 5 जून को। देवली छावनी से ये सीधे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली का शासक उस टाइम में बहादुर शाह जफर था। उसको अंग्रेजों ने अपना केंद्रीय नेता चुना था। इन्होंने विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने अपना केंद्रीय नेता चुन लिया था। तो ये सारे जो आंदोलनकारी थे ये सभी अपने अपने छावनी में विद्रोह करके सारे दिल्ली जा रहे थे बहादुर शाह जफर के पास, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, भाई हम भी आंदोलन कर रहे हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं एरिनपुरा छावनी के बारे में। जो एरिनपुरा छावनी थी वो पाली में थी। वहां पे आंदोलन हुआ था 21 अगस्त को 1857। एरिनपुरा छावनी में जो नारा दिया गया था वो था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह नारा बहुत प्रसिद्ध रहा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहाँ पे जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, जोधपुर लीजियन के सैनिक रहते थे एरिनपुरा छावनी में। जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था वो था 1835 में। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में हुआ था। एरिनपुरा छावनी पाली। नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जोधपुर लीजियन के सैनिक थे।
जो विद्रोह का नेतृत्व किया था यहाँ पे हरिनपुरा छावनी में, वो थे तिलकराम, सूबेदार शीतल प्रकाश और मोती खां के नेतृत्व में हुआ था विद्रोही का नेता। तिलकराम, सूबेदार शीतल प्रसाद, और मोती खां। इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये नाम याद रख लेना, तिलकराम, सूबेदार शीतल प्रसाद और मोती खां। ये सैनिक थे, यहाँ से विद्रोह करके, हरिनपुरा से विद्रोह करके ये जा रहे थे खेरवा पाली। वहां पे खेरवा पाली के पास इन्हें कुशल सिंह चंपावत मिलते हैं, जो आवा के ठाकुर थे। आवा के ठाकुर थे कुशल सिंह चंपावत, ये वहां पे मिलते हैं और इनको अपना समर्थन देते हैं। जो विद्रोही सैनिक थे ये कुशल सिंह चंपावत को अपना विद्रोही नेता चुन लेते हैं, ये अपना नेता चुन लेते हैं इसको, कुशल सिंह चंपावत को। तो अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे खेरवा पाली। अपन चर्चा करते हैं कुशल सिंह चंपावत के बारे में। ये आवा के ठाकुर थे और यहाँ पे जो इनका उत्तराधिकारी पर्सन को लेकर ये जोधपुर जो राज्य था उसके, जोधपुर शासक के खिलाफ चले गए थे। यहाँ पे वो उनके विद्रोही हो गए थे। तो अपन चर्चा करते हैं बिरहोड़ा गांव था जिसके उत्तराधिकार पर्सन लेकर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ये रियासत है जोधपुर की, इसमें छोटी छोटी जो सामंत थे वो रहते थे। यहाँ के शासक थे तखत सिंह। यहाँ पे गांव है बिठोड़ा। बिठोड़ा गांव के जो कानजी थे उनकी हत्या कुशल सिंह चंपावत ने कर दी थी। हत्या की यहाँ पे कानजी।
उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर। तो ये कुशाल सिंह चंपावत था, ये जोधपुर राज्य का विद्रोही हो गया। तो ये क्या नाम है, विद्रोही सैनिकों के साथ देता है, तो ये अंग्रेजों के भी खिलाफ हो गया। फिर आगे जाके जोधपुर के साथ रहेगी अंग्रेज सैनिक और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में 3 युद्ध हुए थे आगे जाके।